देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कंसेप्ट से एक देश एक तारीख एक घंटा पूरे देश के देशवासियों का आह्वान किया है कि आपने परिसर स्वच्छ करने के लिए एक आज की जो तारीख है एक अक्टूबर, ये तारीख को एक घंटा देना चाहिए। आज सेवा पखवाड़ा के तहत माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक हमें कार्यक्रम दिया गया है कि सेवा पखवाड़े के कार्य करने हैं। और आज उसी के तहत सवेरे 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एवं साथ में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और स्थानिक नागरिक, इन सभी ने मिलकर जगह जगहों पर आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जरूरी है, सफाई नहीं रखे तो बीमार पड़े वाला आप सब पब्लिक, सब मीरा भाईंदर वाले, सब साफ सफाई रखने का। आज इस स्वच्छता पंद्रवाड़ा, सेवा पंद्रवाड़ा के अंतर्गत हमने हमारे मंडल के अंदर इस प्रभाग क्रमांक 8 के अंदर इस ओपन प्लॉट के ऊपर हमने सफाई अभियान और श्रमदान किया। मंडल के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक लोगों ने मिलके और महानगर पालिका के स्टाफ भी इसमें उपस्थित थे। और ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से साफ हो चुका है। पहले यहाँ पे गंदगी का भंडार था जिससे काफ़ी लोगों की शिकायतें थी। तो आज श्रमदान करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ में हमने ये प्लॉट को एकदम सुंदर, एकदम स्वच्छ बना दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के 9 वर्षों के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उस संदर्भ में आज मीरा भाईंदर में भी जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं महानगर पालिका में हूँ और महानगर पालिका की ओर से 40 से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पे यहाँ के मनपा कमिश्नर संजय काटकर के नेतृत्व में शहर की सफाई हो रही है। जबकि पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत मीरा भाईंदर, वसई विरार के सभी पुलिस स्टेशनों में भी सफाई अभियान चल रहा है। इस वक्त मैं भाईंदर पश्चिम में हूँ, जहाँ पर भाईंदर पुलिस स्टेशन में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। जबकि कई राजनीतिक पार्टियों, सफाई मित्रों द्वारा स्वच्छता की जा रही है, जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। और आप देख रहे हैं जगह जगह पर सफाई मित्र मिलकर काम कर रहे हैं। यदि हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने लोगों को उपवास रखने के लिए कहा था और पूरे देश ने उपवास रखा था। और आज नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनके आह्वान पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और स्वच्छ भारत का सपना साकार कर रहे हैं। आगे की रिपोर्ट देखिए। मेरा देश बदल रहा है, तो आइए जानते हम कि स्वच्छता के मायने क्या है। स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, क्योंकि स्वच्छ भारत का अर्थ है स्वस्थ भारत का निर्माण। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन के माध्यम से समाज व राष्ट्र के निर्माण में स्वच्छता की बुनियादी भूमिका को देश के सामने रखकर एक अभियान का रूप दिया है। भारत में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तब से लेकर अब तक कई योजनाओं को न सिर्फ लागू किया बल्कि उन पर अमल भी हो रहा है। यदि हम गंदगी की बात करें तो इससे यदि सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वह है गरीब। गंदगी तो एक तरह से गरीब की ताकत ही छीन लेती है, जिसमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही ताकतें गरीब की छीन जाती है। मगर आज देश ने जो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है, यह हमें यह आभास करवाता है कि भारतवासी अपने कर्तव्यों के प्रति कितने संवेदनशील है। वर्ष 2014 की यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों को खुले शौचालय से मुक्त करवाने का संकल्प लिया था। आज देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण के साथ देशवासियों ने यह संकल्प पूरा किया है।
करोड़ों माताएं बहनें अब एक शर्मनाक पीड़ा से मुक्त हुई है। स्वच्छता की वजह से गरीब के इलाज पर होने वाला खर्च अब कम हुआ है। पहले की यदि हम बात करें तो शहरों में कचरा सड़कों व गलियों में होता था, लेकिन अब घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है, बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। लोग सूखे व गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रख रहे हैं। स्वच्छता ऐप में लोग रिपोर्ट करते हैं। इस स्वच्छ भारत अभियान ने हमारी सामाजिक चेतना और आचार विचार में परिवर्तन लाया है। बार बार हाथ धोना, कहीं भी थूकना, कचरे को सही जगह पर फेंकना, तमाम बातें अब सहज रूप से सामान्य भारतीय के समझ तक पहुंच रही है। आज भारत प्रतिदिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है, जबकि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था, तब देश में प्रतिदिन 20% से भी कम वेस्ट प्रोसेस होता था। आज करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस हो रहा है और हमें मिलकर इसे 100% तक ले जाना है, और यह काम केवल वेस्ट डिस्पोजल से ही होगा। इसलिए हमें इस स्वच्छता अभियान की गति धीमी नहीं करनी, बल्कि इसकी दशा व दिशा दोनों ही बदलनी होगी। आज मीरा भाईंदर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत यहाँ के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने एक रैली निकाली और रैली के माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की। उस रैली में पूर्व महापौर डिम्पल मेहता और भाजपा के अनेकों नगर सेवक भी शामिल हुए, जबकि विभिन्न विद्यालय अवर लेडी ऑफ वेलेंटनी हो या नाजरत स्कूल हो या शहर के अन्य स्कूलों के विद्यार्थी भी सड़कों पर उतरे और नुक्कड़ नाटिकाओं के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने संतोष चौकी मैदान में स्वच्छता अभियान को गति दी। उसी प्रकार से केशव षष्ठी के कार्यवाह डॉक्टर सुशील अग्रवाल ने भी अपनी टीम के साथ में भाईंदर पश्चिम में स्वच्छता की। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की यदि हम बात करें तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में बृहद स्तर पर एक बड़े लेवल पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें कर्मचारी, अधिकारी, सफाई मित्र सभी लोग जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को गति दी। देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कंसेप्ट से एक देश एक तारीख एक घंटा पूरे देश के देशवासियों का आह्वान किया है कि आपने परिसर स्वच्छ करने के लिए एक आज की जो तारीख है 1 अक्टूबर, ये तारीख को 1 घंटा देना चाहिए, जिसे महापालिका और पूरे अपना शहर जो है वो अच्छा क्लीन बने, अच्छा शहर बने। और इस योगदान में हमेशा तो महापालिका के सफाई कर्मचारी में मेरे बंधु भगिनी काम करते हैं, लेकिन इस आह्वान से हम लोगों को ये अपील कर रहे हैं कि हर नागरिक अगर 1 घंटा इस सोसाइटी के लिए दिया तो अपना शहर अच्छा क्लीन स्वच्छ बन जाएगा। इसी माध्यम से हम मीरा भाईंदर वासियों को यही आह्वान करना चाहते हैं कि स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर बनने के लिए अपना योगदान जरूरी है, और इस बहाने से आप महीने में 1 घंटा तो अपनी सोसाइटी, अपने परिवार, अपने आजू बाजू का एरिया और शहर के लिए दीजिए और स्वच्छ भारत का एक पार्ट बन जाइए। धन्यवाद।